अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप जहाँ भी हैं आप सबको आरजे मलिका का सलाम। सबको खुश आमदीद करती हूँ हमारे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है विदेशी वाइब्स। So I've got some beautiful music lined up for you today. So we've all heard of covers. कवर्स उन्हीं गानों के बनते हैं जिन गानों को कामयाबी मिलती है, लोग उन्हें पसंद करते हैं। और कुछ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रीमिक्सेस, बाय द वे। रीमिक्सेस तो कचरा होता है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बट देयर सम कवर्स, सम रियली सोलफुल अटेम्प्ट्स जो कुछ लोगों ने की और बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट सामने आया। स्पेशली कुछ तो ऐसे गाने जो मुझे ओरिजिनल से ज़्यादा बेहतर लगते हैं। तो आज कुछ हैंड पिक्ड सॉन्ग्स मेरी अपनी पर्सनल कलेक्शन से। एक्चुअली इतने सारे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सा रखूं और कौन सा हटा दूं। मे बी विल हैव टू डू अनदर एपिसोड जस्ट टू कवर द कवर्स। तो आज बातें कम करेंगे और काम ज़्यादा करेंगे क्योंकि गाने ज़्यादा हैं और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इन गानों को सुने और इन्जॉय करें। और कुछ गाने सिर्फ आँख बंद करके, पत्ती बुझाकर, हाथ में चाय का कप पकड़कर सुनने वाले हैं। तो आंखें बंद करके मगर कान खोल के सुन रहे हैं आप विदेशी वाइब्स आरजे मलिका के साथ। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज
So I couldn't think of a better start of this episode, if not this song. आज जाने की जिद ना करो, ये गाना इतने लोगों ने गाया है कि एक्चुअली अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि ये गाना असल में किस सिंगर का है. सो लेट मी ब्रेक द न्यूज़ टुडे. ये गाना असल में गाया है फरीदा खानम जी ने, अ लेजेंडरी सिंगर फ्रॉम पाकिस्तान, जिन्होंने बड़ा अमेजिंग काम किया है और बड़े बड़े सिंगर्स इंडिया में, पाकिस्तान में उनके मुरीद हैं. इनफैक्ट आज जाने की ज़िद न करो अरिजीत से आप सुनेंगे, उन्होंने गाया हुआ है. फिर इंडिया में शिल्पा राव ने गाया हुआ है. एंड लाइक यू नेम इट, हर किसी की फेवरेट कलेक्शन में ये गाना ज़रूर होता है, वरना वो कलेक्शन पूरी नहीं होती. द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इस के फरीदा खानम जी ने कोई 3 साल पहले कोक स्टूडियो में ये गाना दोबारा गाया था. एंड वी फेल इन लव विद द सॉन्ग ऑल ओवर अगेन. तो ये वाला जो मैंने आपको कवर सुनाया है, दैट इज़ फ्रॉम शंकर टकर, एन अमेरिकन म्यूज़िक कंपोज़र, और इंडियन क्लासिकल में उनकी स्पेशलिटी है. एक्चुअली शंकर टकर ने म्यूज़िक दिया है और रोहिणी इज़ द सिंगर. चलें फिर अब सुनते हैं 3 कवर्स बैक टू बैक. आई एम श्योर यू गोना लव देम बिकॉज़ ये मेरे बड़े दिल से करीब गाने हैं. और यू नो जब मूड उस तरह का होता है तो फिर इस तरह के गाने सुनने में बड़ा मज़ा आता है. मिलती हूँ आपसे मैं इन 3 गानों की उस तरफ. सुनते रहिएगा विद देसी वाइब्स पर आरजे मलिका को. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. एक प्यार का नगमा है. तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ. आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. एक प्यार का नगमा है. तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है. परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है.
प्यार का नगमा है। खामोशियाँ आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी, छूकर तुम्हें खिल जाएगी, घर इनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोश बहता यहाँ, खिले चांदनी में छिपे लाख खामोशियाँ। बारिश की बूंदों के होती कहाँ है सुबह, सुलगते दिलों में है खामोश उठता धुआं। खामोशियाँ आकाश है, तुम उड़ने तो आओ जरा। खामोशियाँ एहसास है, तुम्हें महसूस होते हैं क्या? बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ तेरे मेरे, खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटे हुए खामोशियाँ। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। नई रीत चला कर तुम
आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। वेलकम बैक जी। तो ये जो 3 गाने आपने सुने उसमें जो पहला गाना था या शायद दूसरा गाना था, एक प्यार का नगमा है, ये गाया है नबील शौकत ने। अब नबील शौकत कौन है? ये गाना उन्होंने तब गाया था जब वो उतने मशहूर नहीं हुए थे। तो नबील शौकत को अब आप कोक स्टूडियो में काफ़ी रेगुलरली सुनते हैं। बेवजह उनका बड़ा मशहूर गाना था, ब्यूटीफुल सॉन्ग। मगर टू हिज क्रेडिट जो सबसे बड़ी अचीवमेंट उनकी रही है वो उन्होंने कंपटीशन जीता था बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तानी सिंगर्स एंड द प्रोग्राम वाज कॉल्ड सुर क्षेत्र। इट वाज अ ह्यूज स्टेप एंड अ बिग प्रोडक्शन वैल्यू एंड एवरीथिंग वाज अमेजिंग। सिंगर्स तो थे इंडिया और पाकिस्तान से, और अगेन नबील शौकत वाज द विनर ऑफ द होल सीज़न। और अफसोस की बात यह है कि वो बड़ा ज़बरदस्त हुआ था, मगर उसके बाद हालात कुछ ऐसे रहे कि दोबारा से इस तरह की कोलैबोरेशन नहीं हो पाई। हालांकि पाकिस्तान से बहुत सिंगर्स हैं जो इंडिया में गाने गाते हैं, और कुछ इंडियन सिंगर्स भी हैं जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों में अपना म्यूज़िक भी दिया है और गाने भी गाए हैं। तो ये सुर क्षेत्र में जो 3 जजेस थे, अगर मैं आपको सिर्फ उनके ही नाम बता दूंगी ना तो यू विल बी अमेज्ड। ये लाइक इट कांट गेट बेटर देन दैट। तो वहाँ पर आशा भोसले वॉज द फर्स्ट जज फ्रॉम इंडिया। पाकिस्तान से आबदा परवीन वॉज द जज, और बांग्लादेश से रूना लैला वॉज द जज। और मॉडरेटर्स में आतिफ असलम होते थे एंड हिमेश रेशमिया होते थे फ्रॉम इंडिया। बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा था, और आप यू कैन स्टिल कैच इट अप यूट्यूब पे, इसके एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे। और नबील शौकत, अगेन हम बात नबील शौकत की कर रहे थे, ही वॉज द विनर ऑफ दैट होल सीज़न। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा है, गाने आप एंजॉय कर रहे हैं। सुनते हैं अगले 3 गाने बैक टू बैक, और फिर आपसे मुलाकात होती है। मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया वैसे, चले मौसम की बात करेंगे इन 3 गानों के बाद। सुनते रहिएगा। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिल नशी, संदली संदली मरमरी मरमरी। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी
देखे अगर तो कहे हम नशी आफरी 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 आफरी। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। जाने कैसे बांधी तूने अखियों के डोर, मन मेरा खिंचा चलाया तेरी ओर। मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है पिया अब से तेरे नाम। नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हंसी। आफरी 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 आफरी। चेहरा एक फूल की तरह शादाब है, चेहरा उसका है या कोई माताब है। चेहरा जैसे गजल, चेहरा जाने गजल, चेहरा जैसे कली, चेहरा जैसे कमल, चेहरा जैसे तस्वीर भी तस्वीर भी, चेहरा एक ख्वाब भी, चेहरा ताबीर भी, चेहरा कोई अलिफ लैल भी दास्तां। चेहरा एक पल यकी, चेहरा एक पल गुमा, चेहरा जैसा के चेहरा कहीं भी नहीं। मारू मारू महजबी महजबी। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी। तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी आफरी 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 आफरी। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। धने धने जग धने 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 जग धने 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 जग धने धने जग धने जग मग मग धने नि जग ग म र धने नि जग धने ध म म ग म म द म ग म ग म द नि च ग ध नि ध नि ध नि ध म ग म ग ग म र च नि ध म ग म ग ध धने नि जग ग म म र धने नि जग ग ध ग ग ग ग धने नि ध म म ग म ग ध ग ध ग ध ग दि ध ग म द नि च ग ध नि ध नि ध म ग म द ग म द ni ni da da ma ma ga ma ga ni ni da 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 ni ni ma ma da da ga ma ma da da ga ni ni da 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 ni ni da da ga ma ma da da ni ni da ni ga ma da ma ga ma da da ma ga ma sa
जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है। सारी सारी रात मुझे इसने जगाया, सारी सारी रात मुझे इसने जगाया, जैसे कोई सपना, जैसे कोई साया, कोई नहीं लगता है, कोई मेरे साथ है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है। जब जब देखूं मैं ये चांद सितारे, जब जब देखूं मैं ये चांद सितारे, ऐसा लगता है मुझे लाज के मारे, जैसे कोई डोली, जैसे बारात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है। उम्र जलवों में बसर हो, ये जरूरी तो नहीं, उम्र जलवों उम्र जलवों
बसर हो, उम्र जलवों में बसर हो, ये जरूरी तो नहीं उम्र जलवों, उम्र जलवों में बसर हो, ये जरूरी तो नहीं हर शबे गम की सहर हो, ये जरूरी तो नहीं उम्र जलवों में बसर हो, ये जरूरी तो नहीं उम्र जलवों। सबकी नजरों में हो साकी, सबकी नजरों में हो साकी, साकी 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 साकी, सबकी नजरों धनी रे सा सारे गा गा सारे रे सा गा गा सारे रे सा मा मा गा रे सा धनी रे सा सा गा मा रे नि सा धा नि धा म रे नि नि धा म रे नि रे सा धा नि धा धा नि धा धा नि धा। सबकी नजरों म रे नि सा धा नि धा म रे नि नि धा म रे गा मा ब गा मा ब दा नि सा धा नि पा गा मा प गा म रे नि रे सा धा नि सा रे मा धा नि सा मा धा नि सा मा धा नि सा। सबकी नजरों में हो साके, ये जरूरी है मगर सब पे साकी की नजर हो, ये जरूरी तो नहीं सब पे साकी की नजर हो, ये जरूरी तो नहीं उम्र जलवों में बसर हो, ये जरूरी तो नहीं हर शबे गम की सहर हो, ये जरूरी तो नहीं उम्र जलवों, उम्र जलवों, उम्र जलवों हेलो अगेन। तो बात हो रही थी मौसम की। मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त हो रहा है, और ज़बरदस्त का मतलब है कि गर्मी आ गई है, और गर्मी का मतलब है कि 25-26 डिग्री गर्मी हो गई है। क्या टाइम आ गया। कराची में जब मैं थी तो 25-26 वॉज प्लेजेंट, और 30-35 वॉज गर्म, एंड 40+ वॉज लाइक रियली गर्म। फिर आ गई मैं यूएई में, और यूएई में 25-26 वॉज सर्दी, 30-35 वॉज नॉर्मल, 40 वॉज ओके, एंड 45 वॉज आज कुछ गर्म लग रहा है। तो ये मौसम भी हमने देखा है। और जब कनाडा आ गए तो 25-26 दोबारा देखा, लेकिन माइनस में। कैन यू इमेजिन, लाइक टोटल एक्सट्रीम देखा है मैंने मौसम को, प्लस से लेकर माइनस में जाते हुए। तो कनाडा में जो गर्मियां हैं वो मुश्किल से 2 महीने रहती हैं। जून के एंड से लेकर जुलाई अगस्त इज़ रियली नाइस, और फिर सितंबर एंड से दोबारा से ठंडा होना शुरू हो जाता है सब कुछ। तो गर्मियों को लोग यहाँ बड़े भरपूर तरीके से गुजारते हैं। दे डोंट मिस एनी वीकेंड,
और शामों में आप देखेंगे कि बड़ी रौनक लगी होती है, पार्क्स जो हैं फुल होते हैं, बारबेक्यू चल रहा होता है, स्केटिंग हो रही है, साइकिलिंग हो रही है, सॉकर मैचेस हो रहे हैं, फिर आपके बास्केटबॉल चल रहा है, लाइक इट्स सो मेनी एक्टिविटीज़ जो आपको नज़र आती हैं, बाहर हो रही होती है, ज़ुम्बा हो रहा है, योगा हो रहा है, तो इट्स अमेजिंग। और बीचेस आपको मिल जाते हैं, कोई जगह नहीं मिलती बीच पे आपको, बिल्कुल वो कहते हैं ना तस्वीरों में जो बीच होते हैं वो सिर्फ तस्वीरों में ही होते हैं, आप जब असल में जाके कभी अपनी पिक्चर खींचने की कोशिश करें तो इतने लोग होते हैं कि आपको नज़र ही नहीं आता कि एक्चुअली आप बैठे हुए कहाँ हैं, देयर सो मेनी पीपल। मगर इस मरतबा लॉकडाउन की वजह से आई थिंक कनाडा इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ओपन हो रही हैं। और आज स्टेप 2 में ये हुआ कि जो हजाम साहब हैं उनकी ड्यूटी दोबारा लग गई, और आई एम श्योर आज बड़ा रश लगा होगा। सारे जो मेल हजरात जिनके वो बाल सबके वज़न आई थिंक 2 से 3 किलो सबका वज़न इससे बढ़ गया था क्योंकि सबके बाल बड़े लंबे हो गए थे। तो बस गर्मियों को एंजॉय कर रहे हैं। मैंने तो कुछ प्लांटिंग भी की है ना, आई एम एक्चुअली लविंग इट। तो परसों एक टमाटर ने जन्म लिया मेरी आँखों के सामने, वो बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग है। तो गार्डनिंग भी चल रही है और सूरज को हम फुल भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज़ ये बड़ा रेयर साइट होती है। तो बस आपको उन्हीं चीज़ों की कदर होती है जो आपके पास नहीं होती। जब यूएई में थी तो सर्दियाँ बड़ी अच्छी लगती थी, कनाडा में आके सर्दियों से नफ़रत हो गई है और गर्मियों का हम बहुत शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। और पाकिस्तान में रह के ये धूल मिट्टी से परेशान रहते थे। यहाँ पर एटलीस्ट ये बात है कि हवा बहुत साफ़ है एंड यू फील इट कि ऑक्सीजन पूरा सर से पैर तक आप के अंदर घुस चुकी है। तो चलें जी, ऑन दैट नोट अगले 3 कवर्स बैक टू बैक, और आपसे मुलाकात होती है फिर इन 3 गानों के बाद। सुन रहे हैं आप विदेशी वाइब्स आरजे मलिका के साथ। मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हया, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगो हो जाए, यूं ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। हाँ, मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग।
रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए जा बजा बिकते हुए पूछो बाजार में जिस खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए अभी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए अभी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा हाँ मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब ना मान मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब ना मान एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है वो नजर छुप के मुझे देख रही हो जैसे वो नजर छुप के मुझे देख रही हो जैसे इस तरह पहरो तुझे सोचता रहता हूँ मैं इस तरह पहरो तुझे सोचता रहता हूँ
सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे, मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे। ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਬੋਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਚਾਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਵਸ ਢੋਲਾ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਈ ਨਾ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਵਸ ਜੀਵੇਂ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਈ ਨਾ, ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਉਹ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਬੋਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲ, ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਬੋਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲ, ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। तो चलिए जी, मौसम की तो बात हो गई, मगर साथ साथ कोरोना अभी चल रहा है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, कर्व शायद सुनने में आ रहा है कि डाउन हो रहा है, मगर टेस्टिंग भी साथ साथ बढ़ गई है, तो इट हैज़ बिन क्रेज़ी। हम शुरू में सोच रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान से इतने ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे, और इट वाज गुड न्यूज़, मगर ऐसा नहीं हुआ। और इवेंचुअली अब यही हो रहा है कि इंडिया इज़ इन टॉप 3 कंट्रीज़ नाउ, जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस हैं यूएस और आई गेस ब्राज़ील के बाद। रशिया इज़ ऑल्सो इन टॉप 5, चाइना कहीं नीचे रह गया है, काफ़ी नीचे रह गया है। पाकिस्तान में भी केसेस रोज़ाना बढ़ रहे हैं और ठीक ठाक बढ़ रहे हैं। मसला ये था कि ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं लाइक पाकिस्तान, इंडिया, उनमें टेस्टिंग बड़ी देर से शुरू हुई और उसके बाद बहुत सारे केसेस निकल कर सामने आए। शुरू में लग रहा था कि केसेस नहीं है या बहुत कम है, केसेस आ रहे हैं और रोज़ाना आ रहे हैं, और वो वर्स इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग उस तरह ख्याल नहीं रख रहे जिस तरह उन्हें ख्याल रखना चाहिए।
इंटरेस्टिंगली जब 500 केसेस थे तो सब बड़ा ख्याल रख रहे थे, घर से नहीं निकल रहे थे। वो एक होता ना फियर ऑफ अननोन, पता नहीं था कि क्या मसला है, कब तक चलेगा, तो लोग बहुत डरे हुए थे। लेकिन जब 5 लाख केसेस हो गए तो लोग बाहर निकले हुए हैं, घूम फिर रहे हैं। कोरोना को तो वो अपना बड़ी समझ रहे हैं कि ठीक है, देख लेंगे इससे भी। इनफैक्ट मैंने कहीं मीम देखा था जिसमें दिखाया कि कोरोना पाकिस्तान की बस में चढ़ा और बस में ऑलरेडी बड़ा रश था, तो उसका दम घुट गया और वो वहीं मर गया। मजाक की बात है, लेकिन ऑनेस्टली हमारे हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें बेहतर हों और होंगी इंशाल्लाह। मुझे नज़र तो आ रहा है लाइक एज़ कम्पेयर टू अप्रैल, जून इज़ लिटिल बेटर एज़ कम्पेयर टू लोग जितने डरे हुए थे। यहाँ पर जिस तरह स्लोली चीज़ें खुल रही हैं, लोगों में कॉन्फिडेंस आ रहा है और हमें इस चीज़ को बहुत आहिस्ता लेकर चलना है। और ख़ासकर उन मुल्कों में जहाँ पर इतनी रिसोर्सेज नहीं हैं, अच्छे बड़े डेवलप्ड मुल्कों में इतने इश्यूज़ आए और इतना उन्होंने सफ़र किया, चैलेंजेस वहाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यू कैन इमेजिन के कंट्रीज़ लाइक अफ्रीका एंड पाकिस्तान एंड इंडिया एंड बांग्लादेश एंड श्रीलंका, सो वहाँ पर रिसोर्सेज नहीं हैं, लोग उतने एजुकेटेड नहीं हैं और सिस्टम आपकी बिल्कुल हेल्प नहीं करता। खैर, इसी उम्मीद के साथ होप चीज़ें बेहतर हों। साल के एंड तक हमारे पास अच्छी खबर आए कि वैक्सीन आ गया है और चीज़ें दोबारा पहले जैसी शायद ना हो सके, लेकिन एटलीस्ट क्लोज हो जाए और हम बेहतर और इम्प्रूव्ड वर्जन के साथ सामने आए। सुनते हैं अगले 3 गाने, 3 कवर्स। आई एम श्योर यू आर एंजॉइंग दीज सॉन्ग्स। ये 3 सुनते हैं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ कौन से नेटफ्लिक्स शोज़ हैं जो मैंने देखे और आजकल कौन से पाकिस्तानी और इंडियन शोज़ हैं जो मैं देख रही हूँ। सुनते रहिएगा विदेशी वाइब्स। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का खुरूर। तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नज़रों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तमन्ना दिल को है तुझसे प्यार। दिल को तेरी तमन्ना दिल को है तुझसे प्यार। चाहे तू आए ना आए हम करेंगे इंतजार। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नज़रों का कसूर। ये मेरा दीवाना
के मर जाएंगे हम। जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है। तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है। जिंदगी कहलाती है तुमसे ही ना है ये पाना ना खोना ही है। तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है। I don't know why I feel this way about you now. Something inside has changed, nothing else feels the same. Day turns to night again, try and conceal the pain. Thoughts about you go on in my mind. आँखों में आँखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी। मेरा न मुझ में कुछ रहा, हुआ क्या? बातों में बातें तेरी, रातें सौगातें तेरी। क्यों तेरा सब ये हो गया, हुआ क्या? मैं कहीं भी जाता हूँ, तुमसे ही मिल जाता हूँ। तुमसे ही रास्ते मिल जाते हैं, मंजिलें मिल जाती हैं। तुमसे ही
आधा सवादा, कभी आधे से ज्यादा, कभी जी चाहे कर लूं इस तरह वफा का। छोड़े न छूटे कभी, तोड़े न टूटे कभी, जो धागा तुमसे जुड़ गया वफा का। मैं तेरा सरमाया हूँ, जो भी मैं बन पाया हूँ तुमसे ही, तुमसे ही। शोर में खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है, तुमसे ही, तुमसे ही। ना है ये बहाना, ना खोना ही है। तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है। I don't know why I feel this way about you now. Something inside has changed, nothing else feels the same. Returns tonight again, try and conceal the pain. Thoughts about you go on in my mind. I don't know why I feel this way about you now. Something inside has changed, nothing else feels the same. Returns tonight again, try and conceal the pain. Thoughts about you go on in my mind. रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीरान में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई। तो जी घर में रह के जब हमने ख़ुद को एक्सप्लोर किया तो
ये पाया कि काफ़ी लोग शेफ़ बन गए ठीक ठाक, नॉट इवन कुक, लाइक प्रॉपर शेफ़। फिर काफ़ी लोगों ने बेकिंग शुरू कर दी, गार्डनिंग भी सब ने मेरे ख्याल में, मौसम क्योंकि आप की फेवर में था तो काफ़ी लोगों ने गार्डनिंग की, इंक्लूडिंग मी, जो कि आई वॉजंट रियली इंटरेस्टेड इन टू गार्डनिंग, लेकिन इस मरतबा इट वाज रियली डिफरेंट। और एक जब वो कहते हैं ना सब्र का फल, और इंतज़ार के बाद जब आपको एक्चुअली रिज़ल्ट नज़र आता है तो इट्स अमेजिंग फीलिंग। तो आई थिंक आई एम अ प्रॉपर गार्डनर नाउ। तो आजकल मेरे यूट्यूब सर्चेस पे मैं सॉइल के टाइप और प्लांट के टाइप और होम ग्रोन प्लांट्स और हर्ब्स, बड़ी वो लग रहा है बिल्कुल बॉटनिस्ट कहते हैं उसे, वो मैं बन चुकी हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब इट्स अ ग्रेट फीलिंग। आई एम श्योर गार्डनर्स जो हैं या जो हमारे आसपास लोग जो प्लांटिंग करते हैं और उन्हें शौक है इस चीज़ का, वो अग्री करेंगे, क्योंकि बेचारे बड़े लो मेंटेनेंस होते हैं, सामने से आपको जवाब नहीं देते। एक तो प्लांट्स, पहले बड़ी बात, ठीक है। फिर सिर्फ उन्हें क्या चाहिए, सिर्फ धूप चाहिए और पानी चाहिए, ख्याल रखें बस, आप उनको ट्रिम करते रहें और फ्रूट आपको वो दे देते हैं खामोशी से, बगैर किसी पंगे के या बगैर सुनाए आपको कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। तो बड़ा सेल्फलेस लव होता है जी ये प्लांट्स का, और अनकंडीशनल लव होता है मेरे ख्याल में। तो जी चलें सुनते हैं अगले 2 गाने। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि मैं क्या देख रही हूँ। अच्छा, मैंने देखा शो फ्रॉम हॉटस्टार, आर्या। हाँ जी, आर्या। सो इट्स अ कम बैक शो। सुष्मिता सेन ने कम बैक किया है 10 साल बाद। आई ऑलवेज एडमायर्ड हर, आई एक्चुअली लाइक्ड हर मोर देन ऐश्वर्या, तब भी और अब भी। और एक चीज़ नहीं बदली उनमें, उनका ग्रेस है, द वे शी स्पीक्स, जो ऑरा है उनका, जो पर्सनालिटी है, और जो उर्दू वो कहती हैं वो बड़ी खूबसूरत। लोग उसकी बात नहीं करते, लेकिन उनकी उर्दू बहुत बेहतर है। एक्चुअली शी ऑल्सो राइट्स, वो पोइट्री भी करती हैं, इस वजह से शायद। तो आर्या इज़ अ थ्रिलर, बड़ा अच्छा मुझे लगा। 9 एपिसोड्स का शो है, मगर इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग, ग्रिपिंग, और हमारे तो एक साथ सारे 9 एपिसोड देख लिए, बिकॉज एक्चुअली दैट एक्चुअली शोज़ के आपका इंटरेस्ट बना रहा। इसीलिए मैंने एक साथ इतने सारे एपिसोड्स देख लिए, वरना मुश्किल होता है अटेंशन स्पैन इतना लंबा रखना। और 9 7 या 8 घंटे का वो शो है, बट आई थिंक इट्स वर्थ योर टाइम। अगर आपके पास मौका मिले, और वक्त तो खैर बहुत है, लेकिन अगर मौका मिले और आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो प्लीज़ ज़रूर देखें आर्या। आई थिंक यू कैन एंजॉय दैट। इसके अलावा एक बड़ा ज़बरदस्त क्राइम थ्रिलर मैंने कुछ अर्से पहले देखा था, जिसका नाम है असुर। इशू ये है कि वो है वूट, एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स एंड अमेज़ॉन, मगर वो इतना मशहूर नहीं है वूट, इसलिए लोग उसकी इतनी बात नहीं कर रहे। सो नेटफ्लिक्स अमेज़ॉन की बात यह है कि क्योंकि ये बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, तो एवरेज शोज़ को भी बड़ा बात कर रहे होते हैं, और उसकी एक हर जगह एक मार्केटिंग, उसकी स्ट्रैटेजी अलग ही रहती है, क्योंकि ऑफ कोर्स नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म से चीज़ें डिफरेंट होती हैं। लेकिन काफ़ी ऐसे शोज़ मुझे नज़र आए जो कि बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है, बट क्वालिटी वाइज दे आर मच बेटर एंड वे अहेड। तो अगेन अगर मौका मिले तो असुर नाम है, ASUR, अरशद वारसी है उसमें, ब्रिलियंट शो। और अगेन वो मैं आपको कह रही हूँ, आप अगर पहला एपिसोड शुरू करेंगे तो आप बीच में नहीं रोक सकते, यू आर गोना लव दैट। और पाकिस्तानी शोज़ की बात करें तो मैं 2 ड्रामे देख रही हूँ प्यार के सदके, जो कि बड़ा ज़बरदस्त शुरू हुआ था, लेकिन लेटली बस वही, खैर ये एक लंबा डिस्कशन है, फिर कभी करेंगे, कि हर एपिसोड कुछ एपिसोड्स के बाद हर ड्रामे में ये 2 बीवियाँ और ये बड़े चक्कर, आई जस्ट डोंट लाइक इट। लाइक वी शुड गेट अवे विद दीज सेम काइंड ऑफ लाइक 1980 के इश्यूज़। एक्चुअली 1980 के अगर हमारे आप ड्रामे देखेंगे तो वो बड़े प्रोग्रेसिव होते थे, लेकिन अब हर अगले ड्रामे में 2 बीवियां हैं, या फिर किसी का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। इट्स लाइक रियली स्टेरियोटाइपिंग सो मेनी थिंग्स जो कि एग्जिस्ट, अगर सोसाइटी में करती भी हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही हो रहा है, और उसे सिर्फ एक ही एंगल से नहीं दिखाना चाहिए। देयर आर अदर वेज टू लुक एट इट। खैर इस बारे में ये एक पॉडकास्ट हो सकता है, करेंगे हम। चलें अगले 2 गाने सुनते हैं, और फिर उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगी। 2 गाने और, एक्चुअली टोटल 4 गाने और हैं।
सुने, एंजॉय करें और आपसे मुलाकात होती है 2 गानों के बाद। ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो, कल की किसको खबर, एक रात हो के निडर, मुझे जीने दो, ये नयन डरे डरे। रात हंसी, ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिल पर। रात हंसी, ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिल पर, और तुझसे हंसी, और तुझसे हंसी तेरा प्यार, तू जाने ना, ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। हाउ ब्यूटिफुल वॉज दैट सॉन्ग बाय शिल्पा राव, ये नयन डरे डरे। शिल्पा राव आपको याद है ना, बहुत मशहूर सिंगर है इंडिया की ऑफ कोर्स, मगर उन्होंने पाकिस्तानी कोक स्टूडियो में जब गाया था पार चन्ना, शी वॉज अमेजिंग इन दैट सॉन्ग एंड व्हाट अ ब्यूटिफुल कोलैबोरेशन इट वॉज बिटवीन नूरी एंड शिल्पा राव. I hope to see more of these
एक्सपेरिमेंट्स इन द फ्यूचर, लेकिन पता नहीं चीज़ें होंगी बेहतर, लेकिन ये बम्स आते रहते हैं। और इस बार थोड़ा सा लंबा हो गया ये जो कोलैबोरेशन बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। आई होप चीज़ें बेहतर हों। कोलैबोरेशन से याद आया, आसिम अज़हर ने अभी लेटली गाना गाया फिल्म मलंग में, मगर लास्ट मोमेंट पे उनका गाना ड्रॉप करना पड़ा बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस इश्यूज़। तो वो गाना फिर इंडियन सिंगर वेद शर्मा ने गाया, और उस गाने का नाम है हमरा। अगर आपने नहीं सुना, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, वीडियो भी बड़ा ज़बरदस्त है उसका। तो हमरा अगर आप सुनना चाहें तो सुने, यूट्यूब पे है वो अवेलेबल। आसिम अज़हर की आवाज़ में वो आ चुका है, उन्होंने लॉन्च किया था वो अपना गाना। एंड पीपल वर सरप्राइज कि ये अपना गाना क्यों कह रहे हैं, तो एक्चुअली उनका गाना है। उस गाने को कंपोज भी उन्होंने किया है, लिखा भी उन्होंने है और गाया भी उन्होंने है। रियली गुड टैलेंट आसिम अज़हर। लेटली जो नए सिंगर्स हैं उसमें आसिम अज़हर इज़ डूइंग रियली वेल। ऑन दैट नोट चलें जी, अगला एपिसोड क्या करना है। कोई आपके पास फीडबैक है तो ज़रूर बताइएगा। फेसबुक पे मेरा पेज है RJ मलिकाए म्यूज़िक, MALIKAEMUSIC। इंस्टाग्राम पे आप मुझे देख सकते हैं मलिकाए म्यूज़िक पर, और यूट्यूब पे मेरा चैनल है मलिका N, MALIKAN। तो मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, शो सम काइंडनेस। यही दो चीज़ें हैं जो बहुत आगे तक आपको लेकर जाती हैं, और इन दिनों में इसका एहसास पहले से बहुत ज़्यादा हो गया कि काइंडनेस एंड लव गोज़ अ लॉन्ग वे। अपना ख्याल रखें, बहुत जल्द मुलाकात होगी। सुनते रहिएगा विदेशी वाइब्स RJ मलिका के साथ। Stay safe, stay healthy. शब बखैर। किससे पूछूं